पहचाना नहीं? मैं तुम्हारे प्यारे अनुराग की बचपन की दोस्त कोमोलिका हूँ। अच्छा, तो तुम ही कमोलिका हो जो बचपन से अनुराग का अभी तक पीछा नहीं छोड़ रही हो। तुम्हें पता है तुम जैसी लड़कियाँ कैसी होती है, जो अपने गले से लेकर घुटनों तक दुपट्टा डाल के रखती है और दुनिया के सामने सती सावित्री बनकर घूमती है। ओह माय गॉड, तुम भी तो गले से लेकर घुटनों तक दुपट्टा डाल के रखती हो ना? नहीं 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 नहीं, गॉड मैं बहुत पवित्र हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ बोल के कब अपनी शर्म का दुपट्टा नीचे गिरा देती हो, तुम्हें पता ही नहीं चलता। अच्छा, तुम मेरे बारे में इतना जानती हो तो एक बात और याद रखना कि मैं अनुराग की वाइफ हूँ और अनुराग से तुम जितना दूर रहोगी तुम्हारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि तुम जैसी नागिन को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि वो इंसान को कैसे डस लेती है। लेकिन तुम यहाँ आई क्यों? जब तुमने पूछ ही लिया है तो मैं तुम्हें बता दूं कि कुछ टाइम के लिए मैं इस घर में रहने के लिए आई हूँ और मुझे नहीं लगता अनुराग को इससे कोई प्रॉब्लम होगी या तुम्हें। हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन एक बात मेरी हमेशा याद रखना, मेरे अनुराग से दूर ही रहना, नहीं तो तुम जैसी नागिन को कैसे संभालना है वो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। क्या बोलकर गई है ये नागिन? वो तो मैं हूँ ही, शहर के साथ साथ डंक भी बहुत अच्छे से मारना जानती। तुम्हें तो ऐसा डंक मारूंगी कि जिंदगी भर भूल नहीं पाओगी। हाय अनुराग, हाउ अनलकी, देखा ही नहीं होगा, अगर देख लेता तो ना नजर हटती ना पैर। कमोलिका, तुम्हारा बहुत हो चुका है, निकल जाओ मेरे घर से। क्या हो गया मेरी जान, तुम्हारे फेस पे इतना गुस्सा अच्छा नहीं लगता। बस इनफ। इससे पहले कि मैं अनुराग को बोलकर तुम्हें यहाँ से धक्के मार कर निकलवाऊं, चुपचाप से मेरे घर से निकल जाओ। इन लोगों को मैं इतनी आसानी से माफ नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। लेकिन तुम करने क्या वाली हो? करूंगी, कुछ तो बड़ा करूंगी, कुछ ऐसा कि ये लोग जिंदगी भर भूल ना पाए, वरना लोग मेरा नाम बदल देंगे। कॉपी बहू, जी माँ जी। तुम रसोड़े में क्या कर रही हो? वो माँ जी, मैं सब्जी बना रही थी। नहीं बनेगी सब्जी, पोहे बनेंगे। क्या बनेंगे? पोहे बनेंगे। और अगर तुम सब्जी बनाओगी तो वो राशि, वो क्या करेगी? माँ जी, मैं राशि बहन से जाके बोल देती हूँ, वो सब्जी बना देंगी। अहम के ऑफिस से कुछ लोग आए हैं, तुम एक काम करो, तुम उसके पास जाकर बैठ जाओ। जी माँ जी। गोपी बहू, ये खीर बासमती चावल से बनी है या पानी से? जहां तक मुझे लगता है ये खीर तुमने नहीं बल्कि राशि ने बनाई है। माँ जी, खीर तो मैंने अपने हाथों से बनाई थी। बस गोपी बहू, जहां तक मुझे लगता है कि ये खीर राशि ने बनाई है, और कहीं दूध में पानी मिलाने में हाथ राशि का तो नहीं। पर माँ जी, राशि बहन ऐसा क्यों करेंगी? बस गोपी बहू, मैं तुम्हारी राशि बहन को बहुत अच्छे से जानती हूँ। घर में जितने भी कर्मकांड होते हैं सब में तुम्हारी राशि बहन का ही हाथ होता है। पर माँ जी, राशि बहन को मैंने अपने हाथों से दूध दिया था। बस गोपी बहू, बहुत बोल चुकी तुम। इस बात का तो मैं खुद पता लगा लूंगी कि दूध में पानी मिलाया किसने।
तुम जाओ और मेरे लिए एक गिलास जूस लेकर आओ, समझी गई गोपी बहू? जाओ अब। गोपी बहू, गोपी बहू। जी माँ जी। कल मेरी साड़ी पर जूस गिरा था, उसके बाद मैं दोबारा नहाने के लिए गई थी। जब तुम कुकर से चने चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? तुम थी, मैं थी, तुम थी, मैं थी, कौन था? बोलो गोपी बहू, कौन था? वो माँ जी, राशि पे। जाओ और राशि को मेरे पास लेकर आओ। इस राशि के तो बहुत पर निकल आए हैं, इसके पर तो मैं ही काटूंगी। आज रात कौन से गहने पहनकर सोने हैं, कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ। मम्मी, मुझे बाहर जाना है, तो मैं बाहर जा रही हूँ किसी काम से। क्या क्या क्या? हमारे घर की बेटी रात के 1 बजे बाहर जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं मम्मी, आज मुझे मत रोकिए। चिंटू चाय वाले की आज मुझे तलब लगी है, और अगर आज आपने मुझे नहीं जाने दिया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी, मर जाऊंगी, मर जाऊंगी मम्मा। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी बेटी की जान नहीं जा सकती। बेटा, अगर तुम्हें तलब लगी है चाय की तो तुम जाओ, तुम्हारी माँ भी जिंदा है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। एक काम करो, तुम ड्राइवर को लेकर जाओ और चाय पी कर आओ। लेकिन मम्मी, स्कूटी पे ड्राइवर की क्या जरूरत? स्कूटी मैं चलाऊंगी, ये ड्राइवर। हाँ बेटा, तुम सही बोल रही हो। 1 सेकंड, ये लो, मेरे कुछ जेवर हैं, मैंने मुश्किल समय के लिए रखे थे। तुम एक काम करो, ये सब रख लो, ये पकड़ो, सब लेकर चली जाओ, तुम्हारे ना बुरे वक्त में काम आएंगे। ये लो बेटा, ये लो। ये जेवर, ये गहने? नहीं मम्मी, मुझे इनकी जरूरत नहीं है, मैं सुरक्षित हूँ। बेटा, चाय पीने जा रही हो, रास्ते में क्या दुर्घटना हो जाए कोई नहीं जानता। वैसे भी आज सुबह पूजा करते वक्त बहुत बड़ा अपशगुन हो गया था। माता रानी करे तुम्हारी यात्रा मंगल में हो। जाओ बेटी, जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ठीक है माँ, मैं चलती हूँ, दुआओं में याद रखना। चन्ना मेरे यार। हे माता रानी, मेरी बेटी की रक्षा करना, वरना मैं जीते जी मर जाऊंगी, मर जाऊंगी, मर जाऊंगी। बेटी सा, ये आप क्या कर रही हैं? हमारे पूरे खानदान में ऐसे कोई टीवी सीरियल नहीं देखता। बस मासा, आप बहुत बोल चुकी और हम बहुत सुन चुके। आप हमसे प्रेम ही नहीं करती। अगर आप हमसे प्रेम करती तो हम पे ऐसे रोक टोक नहीं लगाती। आखिरकार आपने दिखाई दिया कि हम आपकी सौतेली बेटी हैं, सौतेली बेटी हैं, सौतेली बेटी हैं, सौतेली बेटी हैं। ये आप क्या बोल रही हैं? हम आपसे अपनी सगी बेटी से भी ज्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन आपको हम हमेशा गलत ही नजर आते हैं। बस मासा, अगर आप हमसे प्रेम करती तो हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करती। आज दादा साहब को आ जाने दीजिए। आज फैसला होकर रहेगा कि हम यहाँ रहेंगे या नहीं, क्योंकि इतनी रोक टोक में हम नहीं रह सकते। आप यहाँ से जा सकती हैं। बस बेटी सा, आप बहुत बोल चुकी हैं और हम बहुत सुन चुके हैं। बस अब और नहीं। आप चाहती है इस घर का बंटवारा हो तो वही सही, आज घर का बंटवारा हो ही जाएगा। या तो इस घर में हम रहेंगे या फिर आप। आज तो फैसला होकर रहेगा कि इस घर में मैं रहूंगी या नहीं। माँ, चलो मैं तैयार हूँ, जल्दी से ना बाजार से सब्जियाँ ले आते हैं, वरना सारी दुकानें बंद हो जाएंगी। हाँ किंजल बेटा, मैं तो जब से तेरा ही इंतजार कर रही थी। चलो अब जल्दी चलते हैं। अनुपमा, कहाँ जा रही हो तुम? क्यों? मैं खेलूं, कूदूं, नाचूं, गाऊं, अकेली बाहर जाऊं, किसी और के साथ जाऊं, जब जाऊं, जहां जाऊं, जैसे भी जाऊं, आपको क्या? चल किंजल बेटा,
किंजल बेटा, किंजल बेटा, तू बाहर क्यों नहीं आई खाना खाने के लिए? सब तेरा इंतजार कर रहे थे। माँ, पारितोष ने जो कुछ भी किया उसके बाद मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मैं सारे परिवार के साथ बैठ के खाना खा सकूं। और आप तो जानती है ना, हमारा 4 साल का रिलेशनशिप था और इन 4 सालों में उसने मुझे कितनी बार धोखा दिया। और मेरी गलती क्या थी? बस इतनी सी कि मैंने सारे परिवार के कहने पर उसको माफ़ कर दिया। लेकिन उसने गलती पे गलती की। लेकिन माँ, अब बहुत हो चुका है। मैं अब पारितोष से डिवोर्स लेना चाहती हूँ। मैं उसके साथ एक और दिन नहीं रुक सकती। किंजल बेटा, मैं समझ सकती हूँ कि तुझ पर क्या बीत रही होगी, क्योंकि मर्द के पास सिर्फ डिग्री होती है, लेकिन एक औरत के पास झाड़ू, चिमटा, बेलन, हाथ में दवाई की पर्ची, गोद में 3-3 बच्चे, कंधे पर सास ससुर और पति का सुबह शाम का नाश्ता, कपड़े, सब देखना पड़ता है। लेकिन इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। मैं तेरे साथ हूँ, और अगर गलती पारितोष ने की है तो उसको उसकी सजा जरूर मिलेगी। थैंक यू माँ। आप मेरी सास नहीं, आप मेरी माँ जैसी हो। अगर आप इस घर में नहीं होती तो ना जाने मेरा क्या होता। थैंक यू माँ, इतना प्यार करने के लिए और सास नहीं माँ बन के रहने के लिए। चल अब बस बहुत हो गया। खुद तो रोएगी रोएगी, मुझे और रुला देगी। चल अब खाना बना दिया मैंने, चल आके खा ले मेरे प्यारे बेटे। चल। मम्मी, क्या देख रही हो ये? वो मम्मी, मुझे ना एक काम था। हाँ बोल ना, क्या काम था? वो मम्मी, मुझे ना अपने दोस्त के घर पे जाना है किताब लेने के लिए। क्या? अरे मम्मी, इतनी बड़ी बात थोड़ी ना है, बस किताब लेने के लिए तो जाना है, पास में तो रहता है। बस बालक, बहुत बोलती जा रही हो तुम। ये क्या बोल रही हो तुम्हें पता भी है? हम रजवाड़ों के परिवार से हैं, और रजवाड़ों के परिवार की लड़कियां घर से बाहर कदम तक नहीं रखती है, और तुम घर से बाहर जाने की बात कर रही हो। लेकिन हम तो शर्मा फैमिली से है ना, रजवाड़। बस, अब तुम्हारी जुबान कैंची की तरह चलने लगी है। तुम चुपचाप से अपने कमरे में जाओ और विश्राम करो। अरे मम्मी, ये क्या आप कोकिला की तरह बिहेव कर रही हो, नाटक देख देख के? बस, तुम चाहती हो कि हम घर में पुलिस बुलाएं? नहीं, तो जाइए अपने कमरे में।